आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा क्लास 9 के विज्ञान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे ऊर्जा की अवधारणा के बारे में। साथ ही साथ हम लोग इसमें ऊर्जा की परिभाषा और SI मात्रक के बारे भी सीखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यूँ तो हम सभी जानते हैं कि ऊर्जा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। दिन प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ती जा रही है और हमारे आसपास ऊर्जा के बहुत सारे स्रोत हो सकते हैं। और हम यह भी जानते हैं कि सूर्य हमारा ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। ऊर्जा शब्द का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में कई बार करते हैं, परंतु विज्ञान में इस ऊर्जा शब्द का एक निश्चित और परिशुद्ध अर्थ है। इसके अर्थ को समझने से पहले चलिए देखते हैं हम लोग कुछ उदाहरण। जैसे जब तीव्र वेग से गतिशील क्रिकेट की गेंद स्थिर विकेट से टकराती है तो विकेट दूर जा गिरते हैं। इसी प्रकार हम यह भी देखते हैं कि जब किसी वस्तु को किसी निश्चित ऊंचाई तक उठाते हैं तब उस वस्तु में कार्य करने की क्षमता आ जाती है। आपने अवश्य ही देखा होगा कि ऊंचाई तक उठाया गया हथौड़ा जब लकड़ी के टुकड़े पर रखी हुई कील पर प्रहार करता है तो वह कील को लकड़ी में ठोक देता है। इसी प्रकार से जब छोटे बच्चे अपने खिलौने में चाबी डालते हैं तो उसका खिलौना गति करने लगता है। इन सभी उदाहरणों में वस्तुएं विभिन्न प्रकार से कार्य करने की क्षमता अर्जित कर लेती हैं। वास्तव में यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो हम कहते हैं कि उस वस्तु में ऊर्जा है। जो वस्तु कार्य कर सकती है उसमें ऊर्जा है। अब यहाँ पर है कि जब किसी वस्तु पर कार्य किया जाता है तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, और जब कोई वस्तु कार्य करता है तो उसकी ऊर्जा में हानि होती है, उसकी ऊर्जा में कमी हो जाती है। जब किसी वस्तु को ऊर्जा दी जाती है तो वह कार्य करने में सक्षम हो जाता है। कोई वस्तु जिसमें ऊर्जा है तो वह दूसरी वस्तु पर बल लगा सकती है। जब ऐसा होता है तो ऊर्जा पहली वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो जाती है। दूसरी वस्तु जो कि कुछ ऊर्जा ग्रहण कर लेती है, इसलिए वह भी कुछ कार्य कर सकती है। इस प्रकार वह भी गति में आ जाती है। तो हम देखते हैं कि पहली वस्तु में कार्य करने की क्षमता है। इसका अर्थ हुआ कि कोई भी वस्तु जिसमें ऊर्जा है वह कार्य कर सकती है। इस प्रकार हम ऊर्जा को कार्य करने की क्षमता के रूप में मापते हैं। और अगर हम ऊर्जा की परिभाषा देते हैं तो हम कहते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है, या कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसका मतलब कार्य और ऊर्जा दोनों का SI मात्रक एक समान होगा। तो हम जानते हैं कि कार्य का SI मात्रक जूल होता है, तो इसलिए ऊर्जा का भी SI मात्रक जूल ही होगा। तो ऊर्जा का SI मात्रक हो गया जूल। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा याद रखें कि ऊर्जा एक अदिश राशि है। मतलब ऊर्जा का सिर्फ परिमाण होता है, इसका कोई दिशा नहीं होता है। ऊर्जा के अन्य मात्रक भी हो सकते हैं। जैसे जब हम बड़े मात्रक की बात करते हैं तो जूल के बदले हम किलो जूल का इस्तेमाल करते हैं, तो यह भी ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा का CGS मात्रक अर्घ होता है। तो इस तरह से हमने जाना कि ऊर्जा क्या होती है और ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है। अब देखिए, ऊर्जा के बहुत प्रकार हो सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा इत्यादि बहुत प्रकार की ऊर्जा हो सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग ऊर्जा के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।